नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सिंह है। मैं ऑटो यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। प्रशासन द्वारा टोटो का एक रूट निर्धारित कर दिया गया है। कैंट रेलवे स्टेशन से देखा जा रहा है सारे टोटो गायब हो गए हैं। प्रशासन के इस अहम कदम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत बढ़िया है। हम और हमारे भगवान सिंह चाचा जी ये भी गए थे एसपी ट्रैफिक से। हम लोगों ने मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद हम लोगों ने अपना जो जाम लग रहा था, जाम के झाम को लेकर के एक चर्चा चल रहा था और उस पे एसपी ट्रैफिक साहब से ये भी था कि हम लोग ऑटो वाले बड़े परेशान है, जो हम लोग की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है। उसके बाद एसपी ट्रैफिक साहब से जब हम लोगों ने मिला, अपनी बात कही, उसके बाद हम लोगों ने कहा कि साहब पूरा रोडवेज से लेकर के कैंट स्टेशन तक पूरा जाम लगा हुआ है। जिस जाम को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि साहब जाम न लगे और ऑटो सुचारू रूप से खड़ी भी हो सके। उसके बाद एसपी ट्रैफिक साहब कहते ठीक है, मैं 1 तारीख के बाद आऊंगा। और वो एसपी ट्रैफिक साहब और आला अधिकारी यहाँ पर आते हैं, सीपी सर भी आते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ की यातायात व्यवस्था को और एसपी ट्रैफिक साहब को, जो आते हैं और यूनियन को बुला करके फिर पूछते हैं किस तरीके से कहाँ किया जाए। बुलाने के बाद हम लोग बताते हैं कि साहब इस तरह ये 60 से लेकर 64 तक हम लोग का स्टैंड है। अभी आप देखेंगे तो स्टेशन के ठीक सामने जो बाहर है, जो कैंट से मोगासा रूट जाती है, उधर भी पूरी बैरिकेडिंग होने वाली है। अगर वहां भी हो जाएगा तो सुचारू रूप से ऑटो अपने लेंथ में गाड़ी खड़ी होगी, किराया सूची लगा रहेगा और जो भी सवारी बैठाएगा या कोई सवारी बैठेगी तो किराया सूची को देख लेगी और किसी के संग कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। ऑटो चालक भी अगर कोई किसी का सामान या किसी माता बहने का सामान भी छूट जाता है तो उसको ज्ञात रहेगा कि मैं यहाँ से बैठा हूँ और इस ऑटो में गया हूँ, तो उससे क्या होगा, किसी का सामान भी जो छूटा हुआ सामान है वो भी उसको मिल सकता है। कहाँ तक बंद किया गया है? आप देखेंगे रोडवेज से बंद किया गया और इंग्लिशिया लाइन चौराहे से बंद किया गया। पुल नंबर जी भैया, पुल नंबर पीलर नंबर नहीं, रोडवेज स्टेशन के ठीक सामने से रोडवेज जो है, रोडवेज के आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। रोडवेज के पास से इनको घुमा दिया जा रहा है इंदिरा पुल की तरफ से। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो ऑटो चालक थे बेरोजगार हो गए हैं, उनको पार्किंग की व्यवस्था रुक गई है, उनके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, उनके लिए व्यवस्था यही है कि वो वहां से लोड कर रहे हैं इंग्लिशिया लाइन से, जो मैदागिन की तरफ जा रहे हैं सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो सिटी परमिट की गाड़ियां वो चल रही हैं। हमारी ऑटो की संख्या बहुत कम है, वो तो खुद उस सवारी जाएगी जिसको जाना होगा। अगर आप अपने ऑटो या टोटो या जो भी है, टोटो चालक मेरे भाई हैं, अगर वो स्टैंड में गाड़ी खड़ा करेंगे तो सवारी ऑटोमेटिक उनके पास जाएगी और वाजिब किराया लेगा। और कुत्ते की तरह जो हम लोग ऑटो चालक चिल्ला के सवारी भरते थे, इसका ये विकल्प खत्म होगा। जाम से निजाम पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या लगता है मिल गया काशी को जाम से निजात? बिल्कुल, हमारे हिसाब से तो बनारस में जाम से तो निजात मिला ही है। आप देख सकते हैं पूरा जाम एकदम क्लियर है, कोई भी जाम नहीं लग रहा है एकदम बिल्कुल कैंट पे। अब आप देख सकते हैं कोई भी जाम नहीं लग रहा है। यहीं ग्लेशियर लाइन से जब कैंट की तरफ बढ़ते थे तो पूरी तरीके से एकदम रोड पे अतिक्रमण था। अब ये पूरा क्लियर है और साफ सुथरा रोड नजर आ रहा है और मुफ्त मिल रहा है। और हम लोग यूनियन के अध्यक्ष, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मनमानी करेंगे, आम पब्लिक को देखते हुए भी उसकी हक की बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं भगवान सिंह ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के जिला अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन के कदम? मैं अपने सीपी साहब को धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि हमारे सीपी साहब ने कैंट पर जिस दिन आए उस दिन से आज दूसरे दिन ही जाम की समस्या हल हो गई। हर लेंथ पर अपना चलने लग रहे हैं। ई रिक्शा का सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि ई रिक्शा गलियों में चलेगा। जब मोदी जी ने बनारस में ई रिक्शा उद्घाटन किए उस समय नियम हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहा है कि ई रिक्शा पैडल रिक्शा के जगह ई रिक्शा चलाया गया और ये हुआ कि ई रिक्शा गलियों में चलेगा। लेकिन ये हमारे मेन रोड पर ही रिक्शा चलेगा तो बनारस की जाम की समस्या रहेगी। इसलिए जाम की समस्या रहेगी कि ई रिक्शा धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जब चलेगा तो जाम होगा। इसलिए ऑटो रिक्शा जो है तेज गति से चलता है, तो वो भी हमारे भाई है ई रिक्शा वाले भी, तो गलियों में चले और उनको भी सवारी मिले। और दूसरी बात यह है कि जितने बनारस शहर में प्रशासन ने जो ई रिक्शा का रूट का नियम बनाया है, तो शहर के जो रिक्शा है शहर में चले, जो देहात के रिक्शे हैं, पिंडरा के हैं, कोई बाबतपुर का है, कोई चोलापुर का है, कोई मुगलसराय का है, टोटल चला करके और ई रिक्शा चले जाते हैं। तो प्रशासन ने बहुत बढ़िया किया है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनके हर थाने वाइज से गलियों में रूट बनाया है और उस रूट के हिसाब से चलाएगा और उनका भी रोजी रोटी चलेगा। झूठे कह रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा। और ये प्रशासन की बहुत बड़ी कृपा है इस बनारस के लिए कि जाम समस्या हल हो जाए। नहीं तो जाम समस्या यहाँ कोल बना हुआ था,
हमारे सीपी साहब जिस भी चौराहे पर जा रहे हैं जहाँ जाम की समस्या है वो ऐसा बुद्धि लगा दे रहे हैं कि वहाँ की जाम की, जैसे मड़ुआडी गए, मड़ुआडी रोज जाम लगता था, एक घंटा लोग जाम में फंस जाते थे, लेकिन वहाँ भी जाम की समस्या हल हो गई। और कैंट पर आए हैं तो कैंट में 2 दिन में ही जाम की समस्या हल है। इसलिए मैं सीपी साहब को, पूरे प्रशासन को, एसपी ट्रैफिक साहब को, सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने बनारस को जाम से मुक्ति के लिए अपना प्रयास जारी रखा है।